और आप बिहार में देख लीजिए 40 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें भाजपा लड़ रही है और एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है। और वहीं राष्ट्र कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बिल्कुल बनवाएंगे, क्योंकि वो एक और दुर्भाग्य देखिए ना, इस देश के प्रधानमंत्री भी भाजपा के, रेल मंत्री भी भाजपा के और स्थानीय सांसद महोदय भी भाजपा के, और फिर भी एक छोटा सा काम नहीं करा पाए। देखिए आज क्योंकि चुनावी सभा लगी थी पुनपुन के बहरामा चौक में, और जनता इसलिए भी उत्साहित थी कि तेजस्वी ने काम ही ऐसा किया है, जो उसने वादा किया उसको पूरा करने का काम किया, जो इस देश के इतिहास में नहीं आज तक हुआ। 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, इसलिए युवाओं में काफ़ी उत्साह और विश्वास उसके प्रति दिखता है। और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति काफ़ी आक्रोश भी है। जो 10 वर्षों से उन्होंने वादा किया, एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। अच्छा, देखा जा रहा था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में, मसौढ़ी में और वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हम हमारे ही दिए हुए और वो अपने नाम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग कहाँ ये बात कह रहे हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि 2020 का विधानसभा चुनाव का चुनावी सभाओं का फुटेज निकाल के देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कहाँ से देगा, कैसे देगा, इसको कुछ नहीं आता है, वहीं से ला के देगा जिस केस में फंसा है, या अपने बाप के घर से पैसे ला के देगा। तो तेजस्वी ने तो उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम किया। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि हम ये छठे चरण तक 350 सीटें जीत चुके हैं। तो कम क्यों कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 4000 पार, तो आ कितना रहा है? और हम लोग कह रहे हैं 300 पार। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये हम नहीं, ये देश की जनता बता रही है। हर बार ये प्रधानमंत्री जी परिवार और मुख्यमंत्री जी भी, ये कोई मुद्दा नहीं है ना, परिवारवाद ये कोई मुद्दा नहीं है। और आप देखिए ना कि जमुई से किसके जीजा जी लड़े हैं, नवादा में किसके बेटे लड़ रहे हैं, समस्तीपुर में किसकी बेटी लड़ी है, हाजीपुर में किसका बेटा लड़ रहा है, पटना साहिब में किसके बेटे हैं, गया से कौन लड़े हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ये बातें उठा करके बिहार के बेरोज़गार नौजवानों को ना तो नौकरी मिलेगी, ना रोज़गार मिलेगा, ना यहाँ फैक्ट्री लगेगी। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दों से भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, जो खास करके महिलाओं में देखा जा रहा है, एक आप निशा दीदी के लिए खास करके देखा जा रहा है ये पूरे देश में और बिहार में कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने उनको ठगने का काम किया कि महंगाई कम करेंगे, वो परिवार चलाती हैं। एक तरफ वोट चाहिए आधी आबादी का, और आप बिहार में देख लीजिए 40 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें भाजपा लड़ रही है और एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल में आप देखिए हम 6 महिलाएं हैं, तो वो लोग, उनके कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, एक खास करके देखा जा रहा है कुछ क्षेत्रों में जो माननीय पूर्व सांसद रहे और जो वर्तमान में है रामकृपाल यादव जी, उनके संसदीय क्षेत्र में जो जनता है खासकर वोट बहिष्कार का इस बार ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए और अपने चेहरे और अपने काम के बल पे ना तो वो 14 में लड़े स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव जी, ना 19 में लड़े। और आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो आप जब महिलाओं से आप मिलेंगे या किसी से भी आप मिलेंगे तो एक जो कहते हैं ना मूलभूत सुविधा, जब पानी पीने की जो व्यवस्था नहीं है उस क्षेत्र में, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्षेत्र का कितना विकास किया होगा। तो जो कोठी पंचायत ओवर ब्रिज या अंडरपास का बिल्कुल, जो कि वो एक वहाँ की ग्रामीणों की मांग रही है, और हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बिल्कुल बनवाएंगे, क्योंकि वो एक खतरनाक जगह भी है, ओपन है, उसके वहाँ पे बहुत पुरानी मांग रही है। और दुर्भाग्य देखिए ना, इस देश के प्रधानमंत्री भी भाजपा के, रेल मंत्री भी भाजपा के और स्थानीय सांसद महोदय भी भाजपा के, और फिर भी एक छोटा सा काम नहीं करा पाए। इतना ही नहीं, आप पालीगंज में भी ले लीजिए। हमारे पिताजी जब रेल मंत्री थे 2007 में, उन्होंने बेटा औरंगाबाद रेल लाइन का शिलान्यास किया था, आज भी वो काम अधूरा है। हम तुम्हें नौकरी देंगे। अब्बा
लड़का लोग मोबाइल चलता, काम नहीं खे, कैसे घर चली, कैसे बियाह होई। अरे नौकरी वोकरी होई तब ना बियाह होई। तब 6 बजे के बाद परमिशन बा, हाँ कि ना।